तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 पोएम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम है। वैसे इस पोएम को लिखा है कमला दास जी ने और ये मालाबार केरला से बिलोंग करती है। देखो, मेरा नाम है कमला दास और ये पोएट्री जो है कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। लास्ट फ्राइडे में सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही होती हूँ, वो भी ड्राइव करते हुए। तब मैं देखती हूँ जो मेरी मॉम होती है वो कार में बगल में बैठी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रही होती है और उसका जो माउथ होता है यानी कि मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। और फिर मैं अपनी माँ की एजेड फेसेस को देखती हूँ, यानी कि जो व्यक्ति बूढ़े होते जाते हैं ना, उसके जो फेस है यानी कि उसके जो चमड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा लटकने लगता है। बाद में मुझे रियलाइज होता है कि जो मेरी माँ है वो सच में बूढ़ी होती जा रही है और मैं अपने माँ के लिए बहुत ही ज्यादा लव, सिंपैथी और पेनफुल करने लगती हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मॉम को बहुत ही ज्यादा प्यार और केयर का जरूरत है। जब मैं मेरे साइड में बैठी हुई मेरी मॉम की फेसेस को देख रही थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का डेड बॉडी वहाँ पे रखी हुई है और इस मोमेंट में मुझे मेरी मॉम के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और अब मैं इस ड्रामा से बाहर आना चाहती थी। मतलब ये सिचुएशन जो था जब मैं अपनी मॉम को देख रही थी और मुझे उस समय बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मैं अपने कार के विंडो से बाहर का नज़ारा जब देखती हूँ, तब जो ट्रीज होते हैं रोड साइड के वो तेजी से पीछे की ओर भागते जा रही थी। एक्चुअल में वो ट्रीज पीछे नहीं जा रही थी, जो कार में पोइट बैठी हुई थी वो मूविंग करके आगे जा रही थी। इसीलिए उसको जो है ऐसा रियलाइज हुआ कि रोड साइड की जितने भी ट्रीज हैं मेरे पीछे की ओर भागती जा रही है। तो इसीलिए जब कार आगे जा रही थी तब पोइट जो है बाहर की ओर देखती है और उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि रोड के साइड जितने भी ट्रीज हैं सब पीछे की ओर भागती जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ट्रीज पीछे नहीं जा रही थी। पोइट जो है मूविंग अवस्था में थी, यानी कि गतिज अवस्था में थी, इसीलिए उनको ऐसा रियलाइज हो रहा था कि जितने भी सारे पौधे हैं सब पीछे की ओर भागती जा रही है। ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज है यार, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आप लोग खुद भी नोटिस किए होंगे कि जब हम आगे की ओर जाते हैं तब जितने भी पौधे जीव जंतु होते हैं वो पीछे की ओर मूव होते जाते हैं। और फिर मैं इसके बाद अंग बच्चों को देखती हूँ जो कि खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और खिलखिला रहे होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे नोट करना, ये जो अंग ट्रीज है वो दौड़ते हुए पीछे की ओर जा रहे थे और यहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। ये बिल्कुल पोइट के मॉम के जैसे अपोजिट है, क्योंकि जो कवि के मॉम है वो ना ही वृक्ष के जैसे अंग है और ना ही फुर्तीली है और ना ही कवि की मॉम के अंदर बच्चों की तरह एनर्जी भरी हुई है और उनके अंदर वैसे ही खुशी है। इसके अपोजिट जो कवि की मॉम है वो बहुत ही ज़्यादा मरियल जैसी हो गई थी और उनके पूरे फेस में झुर्रियाँ आ चुकी थी। ये चीज़ आपके एग्जाम के पर्पज से जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और फिर हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी चेक से पास होती हूँ और उसके बाद अपनी मॉम की तरफ एक बार मुड़ करके देखती हूँ जो कि कुछ ही दूरी पे खड़ी हुई थी। और फिर मैं अपनी मॉम की फेसेस की ओर देखती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डल, फेल, यानी कि कलरलेस के जैसा हो गया था। और इस वक्त हम मन ही मन में अपने मॉम के फेस को लेट विंटर स्मूथ के साथ कंपेयर कर रही होती हूँ। मतलब विंटर्स के टाइम में मून कैसा हो जाता है, जैसे कि मून के सामने फॉग, मिस्ट आ जाते हैं, जिसके कारण से मून का जो लाइट्स होता है वो हमारे लैंड तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से मून बहुत ही ज़्यादा डल दिखता है। और सेम उसी तरह से जो है मेरी मॉम का फेस हो चुका था, बिल्कुल लेट विंटर्स मून के जैसा। और ये सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे अपने चाइल्डहुड फेयर्स के बारे में याद आ जाती है, क्योंकि जब मैं बच्ची थी ना तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मेरी मॉम जो है कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं ना, तब हमारे लिए मॉम ही हमारे लिए सब कुछ होती है। और ऑब्वियसली ये चीज आप सभी लोग इसे फील कर सकते हो। और अभी मैं जब एयरपोर्ट से जा रही हूँ तो वापस ये जो फेयर है वो मेरे अंदर एक्टिवेट हो गया है। मतलब मैं वापस से इस फेयर को फील कर पा रही हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मेरी मॉम मुझे छोड़कर ना जा चुकी हो। और यही फियर मेरे अंदर महसूस हो रही थी। एंड
उसके बाद आई डिड वाज अ स्माइल एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल, और इसी तरह हम स्माइल करते हुए वहां से निकल जाती हूँ, और इसी तरह जो है आपका पोएम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल या परसों में इसी पोएम से रिलेटेड VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा बच्चों बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और इसी तरह से जो है आप लोगों को सारा इंग्लिश का चैप्टर जो है आप लोगों को माइंड में बिठा देंगे। ठीक है, माइंड में सेट कर देंगे, और उसके बाद आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।